आज हम बना रहे हैं बेबीकॉर्न 65 की ये रेसिपी जो बहुत ही क्रिस्पी बनती है, बहुत ही क्विक रेसिपी है, 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये स्टार्टर मंगवाने के लिए हम काफ़ी पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन घर में ही हम इसे 10 मिनट के अंदर बहुत ही कम सामान के साथ बना सकते हैं। तो चलिए आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। बेबीकॉर्न 65 या तो फिर बेबीकॉर्न फ्रिटर्स, आप जो चाहे इसे नाम दे सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम जितने बेबीकॉर्न्स लिए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन सारे बेबीकॉर्न्स को अच्छे से वॉश कर लेना है 2 से 3 पानी में, क्योंकि इसके अंदर छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सारे निकल जाएंगे, जो भी डस्ट रहेगा वो निकल जाएगा। तो अच्छे से इसे धोने के बाद इसे हम एक साइड में निकाल देंगे। इसके बाद हमें एक कढ़ाई में या तो फिर एक पतीले में, आप जो भी ले सके, उसमें 1 से 1.5 गिलास जितना हमें पानी गर्म करना है और उसमें हमें ये बेबीकॉर्न्स को बॉईल करना है 2 से 3 मिनट तक। थोड़ा-सा नमक डालेंगे ताकि जब भी हम इसे खाएँ तो एकदम फीके ना लगे। तो इसकी हमें लीड लगा देनी है और 2 से 3 मिनट तक इसे बॉईल होने देना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो एक अच्छा-सा उबाल आ जाएगा, तो बस वही स्टेज पे हमें बेबीकॉर्न्स को निकाल देना है। अच्छे से स्टेन कर ले और इसे ठंडा होने के लिए हम एक साइड पे रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, तो इसका बैटर रेडी कर देते हैं। तो इसके लिए हमने आधा कप यहाँ पे मैदा लिया है, आधा कप हमें कॉर्नफ्लावर लेना है, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हमने धनिया जीरा पाउडर लिया है और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और 4 से 5 करी पत्ते को हमने चॉप करके डाला है। 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी हम मिलाते जाएंगे और इसका एक स्मूथ सा हमें बैटर रेडी करना है। इस तरह से बिल्कुल भी लम्स ना रहे वैसा हमें स्मूथ सा बैटर इसका रेडी करना है। अगर आप चाहे तो इसे एकदम रेस्टोरेंट वाला लुक दे सकते हैं। थोड़ा-सा इसमें रेड फूड कलर मिलाना होता है, मैंने यहाँ पे नहीं मिलाया है, पर अगर आप चाहे तो मिला सकते हैं। बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। ये बहुत ही नहीं थिक बना है, ना ही एकदम लिक्विडी बना है, एकदम परफेक्ट बना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो बेबीकॉर्न है अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो इसे हम इसमें डिप करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसमें ऐसे ही रहने देंगे। जब तक ये डिप हो रहा है तब तक हम तेल को गर्म करने रख देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, तो ये हमने जो बेबीकॉर्न्स डिप लिए हैं इसे हमें ब्रेड क्रम्स के ऊपर कोट करना है। यहाँ पे मैंने जो ब्रेड क्रम्स लिया है वो मैंने घर पे ही मिक्सी में पीसा था, तो ये एकदम पाउडरी हो गया है। इससे भी बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसके बाद हमें एक-एक करके सारे बेबीकॉर्न्स को इस तरह से फ्राई करने हैं। एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद ही हमें इसे पलटना है, वरना बीच-बीच में अगर हम इसे हिलाते रहेंगे तो इसके ऊपर का जो लेयर है वो निकल जाएगा और ये खराब हो जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, इसे हमें अच्छे से एक साइड से फ्राई होने देना है और तभी उसे पलट के दूसरी साइड से फ्राई करना है और इसे हमें इस तरह से निकाल देना है। तो देखिए कितने क्रिस्पी और कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे बेबीकॉर्न्स। ये एकदम सर्व करने के लिए तैयार है। गर्मा गर्म बेबीकॉर्न फ्रिटर्स की ये रेसिपी आप शाम के नाश्ते के लिए भी सर्व कर सकते हैं, या तो अगर आप कोई पार्टी होस्ट कर रहे हैं तो एज अ स्टार्टर अपने गेस्ट को भी ये प्रेजेंट कर सकते हैं। उन्हें ये स्टार्टर बहुत ही पसंद आएगा। थोड़ा सा प्याज का सलाद रख दीजिए साथ में और इसे चीज डीप मेयो या तो फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व करिए। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है या तो फिर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।